हमारे सबसे बड़े नेता को बिना किसी कारण से घबरा करके प्रधानमंत्री उनको जेल में बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और माफ़ी मांगे कि उन्होंने देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसको पूरा देश एक उम्मीद कर देख रहे हैं, पॉलिटिकल वेंडेट्टा के कारण उन्होंने जेल में बंद किया। जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, लोग इस देश से तानाशाही को अंत करने के लिए वोट करेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मेरे साथ इस समय मौजूद है आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी। सर, आज केजरीवाल जी के लिए जमानत मिल गई है। यहाँ पर हम दफ्तर में, यहाँ पर देखिए जश्न का माहौल है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है, उत्सव का दिन है। हमारे सबसे बड़े नेता को बिना किसी कारण से घबरा करके प्रधानमंत्री उनको जेल में बंद कर दिए। और दुख की बात यह है कि देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मिसयूज हुआ। डे वन से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, डे वन से हमारे सभी नेता कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई टारगेटेड हरासमेंट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक केस्ड पैरेट की तरह बिहेव कर रही है, उसको अनकेस्ड होने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के बेल को फ्रस्ट्रेट करने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया। हम तो नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो इससे बड़ा जोरदार तमाचा और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि आज का दिन नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और माफ़ी मांगे कि उन्होंने देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसको पूरा देश एक उम्मीद कर देख रहे हैं, पॉलिटिकल वेंडेट्टा के कारण उन्होंने जेल में बंद किया। आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि ये सशर्त जमानत मिली है, इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहना चाह रही है बीजेपी यहाँ पर? वो बेशर्मों की पार्टी है। पहले कहते थे कि बेल क्यों नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी में बेल मिल जाता, अब बेल मिल गई तो कुछ और बात। हम तो देव से कहते हैं ट्रायल क्यों नहीं ट्रायल शुरू करते? 2.5 साल हो गए, हिम्मत है ट्रायल शुरू कर लेते, पहले ही निकल जाते, निर्दोष साबित हो गए रहते। अभी तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट बेल ही दे सकती है। और कुछ दे सकती है क्या? उन मूर्खों को पूछो कि अभी और क्या दे सकती है। अभी तो जो सामने है वही दे सकती है, जो हम जस्ट सीख करेंगे, जो मांगेंगे वही मिलेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करने की कोशिश करती है, जनता को बेवकूफ़ समझती है। आज का सुप्रीम कोर्ट का अरविंद जी का ये बेल ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन बहुत दूर तक बात जाएगी। ये देश कभी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करता। ये देश कभी संविधान, जनतंत्र की हत्या करने वालों को भी माफ़ नहीं करता। अब जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, लोग इस देश से तानाशाही को अंत करने के लिए वोट करेंगे। सर, अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती आई है बीजेपी पे कि डर कर केजरीवाल को जेल में डाला। केजरीवाल जी अब बाहर आ रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? बड़ा फर्क पड़ेगा। ना केवल दिल्ली, हरियाणा में चुनाव हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि लोग अब अरविंद केजरीवाल की जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, पंजाब के लोगों ने उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट किया है। हरियाणा में लोग उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट करेंगे, ताकि हरियाणा की जो दुर्दशा है उससे हरियाणा के लोगों की निजात मिले। अपार क्षमता है हरियाणा में, अपार संसाधन है हरियाणा में, लेकिन पॉलिटिकल मिसहैंडलिंग के कारण हरियाणा की दुर्दशा है। अब उससे लोग आज़ादी के लिए वोट करेंगे। जी, हमारे साथ संजीव झा जी थे। यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए और जैसे कि आपने देखा, खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर है।